खबरों में आगे बढ़ते खबर इंदौर से है। इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने माना क्षेत्रीय महामारी। पानी के सैंपल में मिले खतरनाक बैक्टीरिया, डायरिया के 20 नए मरीज मिले हैं। अस्पताल में फिलहाल सभी को भर्ती करवाया गया है और लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच जो है वाटर का सैंपल लैब में भेजा गया था और उसी से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पानी में कई खतरनाक बैक्टीरिया भी मौजूद रहे और इसी कड़ी में डायरिया के 20 नए मामले सामने आ चुके हैं। तमाम मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी कमियां और खामियां हैं उसको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके जहां पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और इंदौर में दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे क्षेत्रीय महामारी घोषित कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सैंपल में जो है खतरनाक बैक्टीरिया भी मिले हैं, जिसकी वजह से अब तक कई लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें कि लोगों को उल्टी, दस्त जैसी शिकायतें हो रही हैं और अब जो नया केस सामने आया है डायरिया की वजह से 20 नए मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो जहरीले पानी की वजह से आमजन की जान चली गई है। आपको बता दें कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई इस वक्त बीमार हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर टीम का गठन भी राज्य सरकार की तरफ से किया गया। पूरा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी पहुंचा। हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी लिया गया, जिसमें कई चीजों का जिक्र किया गया। की टीम और जो एम्स भोपाल की टीम है उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। वो लोग एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो एपिडेमिक है उसका भी ऑनसेट क्या है, किस तरह से फैलाव हुआ, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं। हम लोग निरंतर बात भी कर रहे हैं और हम लोग भी उनके लिए जो डेटा, हमारे जो सर्वे के डेटा है वो उनको मुहैया करा रहे हैं और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट हम लोग को दे पाएंगे। बाकी क्लोरिनेशन के कार्य निरंतर चल रहे हैं। हमारे सभी 114 शासकीय बोर्ड सबकी क्लोरिनेशन हो चुकी है। हम नेक्स्ट राउंड की भी डोजिंग अब करवा रहे हैं। जितने प्राइवेट करीब 400 बोरिंग है उसमें भी अधिकांश को हम लोगों ने वो क्लोरिनेट कर दिया है। कुछ जगहों पर जहाँ पे बोरिंग स्लैब के अंदर थे उनको भी स्लैब को हम लोग तोड़ के हटा के वहाँ भी हम लोग क्लोरिनेशन कर रहे हैं और इसका अगले राउंड भी इसके क्लोरिनेशन के जहाँ हो चुके हैं पहले, अगले राउंड भी शुरू हो रहे हैं। वहाँ पे एक मार्कअप भी लगा रहे हैं हम लोग कि किस तारीख को क्लोरिनेशन किया, ताकि वो फर्दर जो राउंड्स हो उसका रिकॉर्ड रख सके और इन सबको जियो टैग भी करा रहे हैं। सर, हमारी पूरी टीम सभी लोग विजिट पे थे। कुछ वार्ड जो कंसर्न एरियाज हैं, अफेक्टेड एरियाज हैं, उनका विजिट भी किया है, लोगों से चर्चा भी की है। वाटर सप्लाई को लेके जो उनको एहतियात बरतना है उसके बारे में भी उनको बताया है और साथ ही कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं किसी को, उसके बारे में बात की थी। जो हमारी टीम्स हैं आईसी से के संबंधित जो लोगों को जिनको समझाना है, एक बार बताना है कैसे क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको रखने हैं, वो भी जा चुकी है। और आज अभी हम लोगों ने जो सैंपल्स की टेस्टिंग फिर से हमने सोचा है कुछ और नई लोकेशन से हम लोग सैंपल्स आज लेंगे, तो वो भी हमारी जो वाटर सप्लाई की टीम है आज उनको डेमो देके और उनकी भी टेस्टिंग हम करा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, जहां इंदौर में दूषित पानी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन साहब। सुमन जी, जिस तरीके से पानी की वजह से, चाहे हम गुजरात की बात करें, इंदौर की बात करें, यहाँ तक कि दिल्ली भी, सब जगह पर लोग परेशान हैं। गंदा पानी सीवर का जो है वो पीने वाली पानी में, नहाने के पानी में मिलकर आ रहा है और इंदौर की हालत आप देख ही रहे हैं। गुजरात में भी लोग एडमिट हैं, इंदौर में मौत हो रही है, तमाम परिस्थिति विपरीत नज़र आ रही है। इंदौर में गंदे पानी से, दूषित पानी से जो लोगों की जान गई वो अत्यधिक गंभीर मामला है। सरकार को इस जिम्मेदारी को स्वयं स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन बजाय सरकार समाधान की जाए अब तथ्यों को छिपाने में लगी है। उसने जो कोर्ट में हलफनामा दिया है, कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, बिल्कुल झूठ की पराकाष्ठा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हम हिंदुस्तान में जिस शहर को सबसे ज़्यादा स्वस्थ शहर बताते हैं इंदौर, और ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह बराबर गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उसी इंदौर जैसे शहर में इस तरह का दूषित पानी पिलाया जा रहा है। और न सिर्फ इंदौर में, दिल्ली में भी इस प्रकार की छुटपुट घटनाएं प्रकाश में आती है। बहुत गंभीर मामला है और मैं समझता हूं जब इस सिलसिले में संबंधित मंत्री से पत्रकारों ने बात की और पत्रकारों के सवालों का जिस तरह उल्टा सीधा जवाब मंत्री ने दिया, ये मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। गुजरात में भी ऐसे ही मामले निकलकर सामने आए हैं।
पूरे देश में इस तरह के मामले से निकल के आएंगे। ये घनघोर लापरवाही है और इंसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी शासित प्रदेश हैं जहाँ जहाँ पे ये मामले हैं। ये सही बात है। कम से कम इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासन कर रही है उस उन्हीं प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। एक तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न की जाए, न हो, उसका एहतियात इन्हें बरतना चाहिए। असम में स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिली है, जिसके बाद से बीजेपी जो है प्रियंका गांधी का घेराव कर रही है, कांग्रेस का घेराव कर रही है। ये तो बदतमीजी है। बीजेपी अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और उन्होंने प्रियंका गांधी को कोई जिम्मेदारी दी है। इससे बीजेपी के लोगों को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, ऐतराज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप रामजीलाल सुमन साहब को सुन रहे थे, कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया। तो दूषित